गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज का जो हमारा जो विषय है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, धातु कर्म या इसको हम कहते हैं धातु निष्कर्षण या हम इंग्लिश में से कहेंगे मेटलर्जी। तो धातु कर्म क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? देखिए, हमारी जितनी भी धातुएं हैं या मेटल्स हैं वो मोस्टली हमारी जो पृथ्वी होती है उसकी भूप्रपटी में ये खनिजों के रूप में या अयस्कों के रूप में होती हैं। तो यहाँ पे धातु निष्कर्षण का मतलब क्या हुआ कि विभिन्न धातुओं को खनिजों या अयस्कों से उसको शुद्धिकरण करके प्योर रूप में प्राप्त करना धातु निष्कर्षण या धातु कर्म कहलाता है। यानी खनिजों से या अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करना धातु निष्कर्षण कहलाता है। हम कोई भी हम धातु ले लें तो चाहे लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है या जिंक है, ये हमारी ये धातुएं होती हैं। सामान्यतः ये खनिजों के रूप में या अयस्कों के रूप में पृथ्वी में उपस्थित होती हैं। तो इनसे हम किस तरह से शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं धातु निष्कर्षण कहते हैं। धातु निष्कर्षण से पहले इसकी क्या प्रोसेस होती है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें समझेंगे। पहले हम समझेंगे खनिज क्या होते हैं और उसके बाद हम समझेंगे अयस्क क्या होते हैं। तो खनिज हम समझेंगे कि यानी धातुएं हमें पृथ्वी से जिस रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। यानी धातुएं पृथ्वी से जिस रूप में हमें प्राप्त होती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। क्या परिभाषा बनी कि धातुएं पृथ्वी से जिस रूप में प्राप्त होती हैं धातु कहलाती है। धातु क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। धातु खनिज कहते हैं। यानी हमें धातुएं खनिजों के रूप में प्राप्त होती हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारा है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? ये भी एक तरह खनिज ही हैं, पर ऐसे खनिज जिनसे कम से कम खर्चे में और सुविधापूर्वक शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है, वे हमारे अयस्क कहलाते हैं। यानी कैसे खनिज? वे खनिज जिनसे कम से कम खर्चे में शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे हमारा कॉपर है, तो कॉपर का मुख्य अयस्क हमारा जिससे धातु को प्राप्त किया जाता है, तो कॉपर का है कॉपर पायराइट। इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। इसमें हमारा आयरन है या आपका है एल्युमिनियम है। आयरन का हमारा होता है हेमेटाइट। जिंक है, जिंक का होता है जिंक ब्लेंड।
जिंक ब्लेंड। तो ये क्या है, ये हमारे कुछ प्रमुख धातुएं हैं, उनके खनिज हैं या अयस्क हैं। तो अयस्क क्या हुए, वे खनिज जिनसे शुद्ध धातु को कम से कम खर्चे में और सुविधापूर्वक प्राप्त कर लिया जाए, वे सभी हमारे खनिज कहलाते हैं या अयस्क कहेंगे। तो अयस्क में खनिज में बस थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हम सभी अयस्कों को खनिज कह सकते हैं, लेकिन सभी खनिजों को अयस्क नहीं कह सकते। तो इस तरह से आपको हमारा धातु निष्कर्षण और धातु में जो खनिज और अयस्क हैं उनका मतलब समझ में आया होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे जो आपकी धातुकरण की प्रक्रिया है उसमें मतलब किस तरह से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, तो उसके कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं। तो स्टेप कौन कौन से हैं, यानी धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पद। तो सबसे पहले क्या करते हैं, धातु को क्या करते हैं, अयस्क को पीसते हैं, यानी पहला क्या है अयस्क का पीसना। दूसरा अयस्क का करते हैं सांद्रण, यानी पहले अयस्क को पीसेंगे फिर उसका सांद्रण करेंगे, फिर उसका करते हैं अयस्क का भर्जन या निस्तापन, जिसको हम कहते हैं रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। और फोर्थ होता है प्रगलन। तो ये हमारे धातु निष्कर्षण के कुछ प्रमुख पद हैं और अंत में यूज करते हैं शोधन का। तो इन सब के बारे में हम डीपली नहीं पढ़ेंगे अभी, यहाँ पे केवल यहाँ पे अभी आपको इसके स्टेप बताए गए हैं। लेकिन जब आप 12th क्लास में आएंगे तो 12th में धातु निष्कर्षण का एक पूरा चैप्टर है, तो वहाँ पे इसके बारे में आप डीपली पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।